और ये जो जल है तो हम पूरे घर में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे दीपावली पूजा की चौकी हमें कब हटानी चाहिए, विसर्जन हमें कब करना चाहिए, पूजा की सामग्री का क्या करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। दीपावली का पूजन हम दीपावली के दिन शाम के समय में करते हैं, यानी ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। दिवाली के दिन पूजा हम शाम के समय में करते हैं और ये पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो पूजा करने के तुरंत बाद हमें चौकी नहीं हटानी चाहिए, कलश का भी विसर्जन हमें तुरंत नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद जो ये भोग प्रसाद होता है, जो ये फल और मिठाई वगैरह हम चढ़ाते हैं, तो जो ये भोग प्रसाद है उसे अपने घर में सबको बांट देना चाहिए। और कभी भी जो ये भोग प्रसाद है जो हम माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो ये कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। कभी भी आप लोग अपना जो ये चढ़ाया हुआ प्रसाद है वो दूसरे को नहीं दीजिएगा। घर में जितने भी आपके घर के मेंबर हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं वो खाएंगे, लेकिन ये जो भोग प्रसाद है वो दूसरे को हमें नहीं देना चाहिए। तो जो ये भोग प्रसाद है वो शाम के समय में ही हम हटा देंगे पूजा करने के बाद, और घर में आप सबको दे दीजिएगा। माता के पास हमें थोड़ा सा भी भोग प्रसाद रहने देना है, पूरा नहीं हटाना चाहिए। तो जो ये खील बतासे हैं वो सब भी आप हटा लीजिएगा। जो ये इसमें हम मिट्टी के बर्तन में भी ये भोग प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो वो सभी आप घर के सदस्य को दे दीजिए, बच्चे सबको दे दीजिए। और थोड़ा सा हमें यहाँ पर रखना है। शाम के समय में ही ये जो हम माता के पास रखते हैं कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, सुपारी, ये सब हमें धन पोटली उसी समय बनानी चाहिए, जिसे लक्ष्मी पोटली भी कहते हैं। तो पूजा करने के बाद आप पहले भोग प्रसाद मतलब हटा दीजिएगा। उसके बाद जो ये सामग्री है वो हमें लक्ष्मी पोटली बनानी चाहिए। और ये जो हम धनिया, हल्दी ये माता के पास रखते हैं तो इसमें से भी थोड़ा ये 2 हम हल्दी इसमें रख देंगे और ये थोड़ा सा धनिया हमें इसमें रख देना चाहिए। और ये हमारा लक्ष्मी पोटली बनके तैयार हो गया है। और इस लक्ष्मी पोटली को हम अपने जहाँ पर पैसा रखती हैं, जहाँ आपका तिजोरी है, लॉकर है, उस समय ही रख दीजिएगा। पूजा करने के बाद ही हमें शाम के समय जब हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो पूजा करने के बाद ही जो ये लक्ष्मी पोटली है, धन पोटली है, उसे अपने तिजोरी लॉकर में आप रख दीजिएगा। और इसके बाद और कोई सामग्री नहीं हटानी है, बस हमें भोग प्रसाद हटाना है और जो ये धन पोटली बनाए हैं वो हमें हटाना है। उसके बाद कोई भी सामग्री हमें शाम के समय नहीं हटानी चाहिए। अगले दिन सुबह में सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, अच्छे से स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ही हमें फिर से माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। जो फूल माला है वो सब हम रहने देंगे, सिर्फ माता को हम फूल चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, भोग लगाएंगे, कलश का भी पूजन कर लेंगे, दीप का भी पूजन कर लेंगे। तो सुबह में हमें पूजा करने के बाद ही कलश का विसर्जन करना चाहिए। तो हाथ में अक्षत फूल लेके हमें कहना है कि कलश में जितने भी देवी देवता हैं वो आए, मेरी पूजा आप लोग संपन्न कीजिए। अब आप लोग अपने लोग चले जाएं और उसके बाद जो ये अक्षत फूल है वो हमें कलश पर छोड़ना है। और ये अक्षत और फूल हमें कलश पर ही रखना है। और माता लक्ष्मी के पास और गणेश जी के पास हमें अक्षत फूल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं, वो हमारे घर में अस्थायी रूप से रहते हैं। तो इनका हमें मतलब विसर्जन नहीं करना है, कलश का ही विसर्जन किया जाता है। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से कलश को हिला देते हैं तो इसी से कलश का विसर्जन माना जाता है। और थोड़ा सा हमें चौकी को भी हल्का हिला देना चाहिए।
चाहिए। उस सुबह में आप लोग स्नान करने के बाद ही विसर्जन कीजिएगा और कभी भी हमें शाम के समय में विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम ये फूल हटा लेंगे। जो ये नारियल है तो नारियल का ये जो कलावा है तो अपने घर में जो भी सदस्य हैं उनको आप बांध दीजिएगा। और जो ये नारियल है वो भोग प्रसाद के रूप में हमें सबको अपने घर में बांट देना है। तो ये हम नारियल भोग प्रसाद के रूप में सबको बांट देंगे। और ये जो चावल है, जो अक्षत हम ये रखते हैं, तो उसको हम मतलब सब जितना भी है इसको इकट्ठा कर लेंगे। आप इसका किचन में भी उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि जो भी हम लक्ष्मी माता के पूजन में जिस सामग्री का उपयोग करते हैं तो वो सामग्री हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में ही उसका उपयोग करना है। जो ये आम का पल्लो है तो इसको भी हमें मतलब घर में ही विसर्जन करना है, कोई भी सामान हमें बाहर नहीं भेजना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो ये कलश में फूल है, ये कलश में हल्दी है, ये सुपारी है और ये जो हम सिक्का रखते हैं तो ये सिक्का हम जहाँ पर अपना पैसा रखते हैं वहाँ पर आप रख दीजिएगा। और इसका प्रयोग हम दोबारा भी पूजा में कर सकते हैं। ये जो हल्दी है वो हमें अपने किचन में उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो आप इसका विसर्जन भी कर सकती हैं। ये सुपारी है तो इसका भी हम प्रयोग दोबारा भी पूजा में कर सकते हैं। तो और ये जो कलश में जल है तो हम पूरे घर में, और ये जो जल है तो हम पूरे घर में इस तरीके से जल का छिड़काव कर देंगे। और जो ये मतलब जल बच जाएगा उसे पेड़ पौधों में आप लोग डाल दीजिएगा। कहीं पर आपको बाहर में इसको फेंकना नहीं है, इसे पेड़ पौधे में ही अपने घर में ही विसर्जन कर दीजिएगा। और जो ये फूल है ये सब हम हटा लेंगे। और जो ये चावल है और ये सब चावल हम एक जगह इकट्ठा करके आप अपने किचन में ही उपयोग कर लीजिएगा, इसे किसी को नहीं देना चाहिए। ये जो जनेऊ है जो हम गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आपके घर में अगर कोई जनेऊ पहनते हैं तो उनको पहनने के लिए दे दीजिएगा। और जो ये धनिया है, हल्दी है, तो धनिया हम अपने मतलब गमले में या क्यारी में आप लोग लगा लीजिएगा। जो ये हल्दी है उसे किचन में उपयोग कर लेना चाहिए। और ये जो हम चांदी का कटोरी, चम्मच या आप सिक्का तो हम धन पोटली बनाते हैं उसमें डाल देंगे। ये चांदी का कटोरी है तो आप मतलब अपना जहाँ पर आप रखती हैं इसको अच्छे से रख लीजिएगा। और मोर पंख है तो मोर पंख अपने मंदिर में मोर पंख को हमें रख लेना है, इसका हमें विसर्जन नहीं करना है। जो ये माता की चुन्नी है वो, ये जो माता की चुंदरी है तो इसका हम मतलब दोबारा भी पूजा में उपयोग कर सकते हैं, तो इसको हमें रख लेना है। जो ये फूल माला है तो इसका हम विसर्जन कर देंगे। और ये भोग प्रसाद जो हम रात में रखते हैं तो वो सुबह में हमें सबको दे देना है। और जो ये जल है तो उसे आप पेड़ पौधों में ही डाल दीजिएगा। इधर ये जो दिया है तो दिया आप मिट्टी का मतलब जलाई हैं तो दिया का विसर्जन हमें कर देना चाहिए। और ये जो दिया हम 5 दिया भी शाम में जलाते हैं पूजा करने के समय, तो ये सब भी हमें विसर्जन कर देना चाहिए। मिट्टी का दिया एक बार ही उपयोग किया जाता है, उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। लेकिन अगर आप पीतल का दिया रखी हैं तो इसको धो के ही दोबारा यूज करना चाहिए। तो हम दिया को विसर्जन कर देंगे। और आपके पास मतलब ये दिया में तेल बच गया है तो आप थोड़ा सा मतलब जितना देर ये जले तो जलने दीजिएगा, इसको हटा के अलग रख दीजिएगा। ये जो माता का फोटो है या मूर्ति आप रखी हैं तो मूर्ति, हमें नई मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए, पुरानी मूर्ति का ही विसर्जन किया जाता है। नई मूर्ति जहां आप पूजा करती हैं, जहां आपका पूजा मंदिर है वहां पर रख लीजिएगा और पुरानी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। और मान लीजिए आप फोटो से पूजा की हैं तो फोटो को भी जहां आप मतलब पूजा करती हैं उस जगह पर आप मतलब रख के दोबारा हम पूजा कर सकते हैं। और जो ये सब फूल है ये सब हमें हटा लेना है, इसका विसर्जन कर दीजिएगा। और कभी भी
भी हमें बाहर में विसर्जन नहीं करना है किसी भी सामग्री का, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं पूजा में, तो इस दक्षिणा को हमें दूसरे को नहीं देना चाहिए। इस दक्षिणा को हम अपने पास रखेंगे। जहाँ पर आप पैसा रखती हैं उस जगह में इस दक्षिणा को यानी इस पैसा को हमें रखना है। जो पैसा है तो जहाँ पर आपका लॉकर है, तिजोरी है, जहाँ पर आप पैसा रखती हैं उस जगह पर पैसा को आप लोग रख दीजिएगा। और उसके बाद ये जो धान का हम लावा है जो हम ये चढ़ाते हैं, तो ये भी हम मतलब अच्छे से इसको एक जगह करके और भोग प्रसाद के रूप में हम खा सकते हैं। तो ये धान का लावा आप लोग मतलब फेंकिएगा नहीं, ये बहुत मतलब अच्छा होता है, माता का ये प्रसाद होता है। तो हमें सबको इकट्ठा करके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको भी दे देना है और आप भी खाइएगा। उसके बाद ये जो हम मूर्ति है या फोटो है वो माता का हटा के जहाँ पर आपका पूजा मंदिर है वहाँ पर रख दीजिएगा। और ये जो हम ये वस्त्र है जिस पर हम माता को स्थान दिए हैं, तो इस वस्त्र को आप लोग रख लीजिएगा। इसका हम दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। और ये जो हम चौकी पर ये कपड़ा बिछाए हैं तो इसको भी हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और जो ये चावल है तो इसको हमें एक जगह रख लेना है, इसका उपयोग हमें कर लेना चाहिए। तो विसर्जन करने का यही नियम है। कभी भी शाम की पूजा के तुरंत बाद हमें चौकी नहीं हटानी चाहिए। चौकी आप सुबह में मतलब अगले दिन भोर में हटाइएगा और सूर्योदय होने से पहले ही हमें विसर्जन कर देना चाहिए। तो सुबह में आप लोग अच्छे से स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के, और विधिवत जैसे माता का पूजन करती हैं, भोग लगाना, टीका लगाना, फूल चढ़ाना, तो वो सब कर लेना है। उसके बाद ही हमें विसर्जन करना है। और विसर्जन हमेशा सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जो लक्ष्मी पूजा में सामान का हम उपयोग करते हैं तो उससे अपने घर में ही विसर्जन करना चाहिए। भूमि विसर्जन कर दे, कहीं पर आप मतलब जगह है तो गड्ढा खोद के रख दीजिए, नहीं तो गमले में या घर में कहीं भी क्यारी वगैरह है तो उसी जगह इस सामान का विसर्जन करना चाहिए। कभी भी हमें भोग प्रसाद भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। जो हम माता को चढ़ाते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद हमें दूसरे को नहीं देना है। घर में जितने भी सदस्य हैं वो खाएंगे, लेकिन ये प्रसाद बाहर हमें नहीं देना चाहिए। आप इसके लिए दूसरा चीज़ रखें, मान लीजिए लड्डू ही देना चाहती हैं तो आप अलग रखें। जो भोग में चढ़ाती हैं वो हमें नहीं देना चाहिए। और विसर्जन भी हमें घर में करना चाहिए। और पैसा जो दक्षिणा आप चढ़ाती है उसे अपने लॉकर में रखिएगा। और जो धन पोटली है वो मतलब शाम के पूजा करने के बाद ही हमें धन पोटली अपने लॉकर में या तिजोरी में रख देना चाहिए। और भोग प्रसाद भी शाम के समय में सबको खाने के लिए दे दीजिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।